In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful, dear students, we are going to read unit number 1, part 3. But my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. लेकिन मेरे मनपसंद दीवार की आबादी के शर्मीले तरीन अरकान थे जो किसी तरह की तवज्जो के तालिब ना थे. दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो बहुत ख़तरनाक थे. यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट. जब तक आप खसूसी तौर पर तलाश ना करते इनमें से किसी को बमुश्किल ही देख पाते. एंड yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. इसके बावजूद दीवार की दरारों में ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे होंगे. If you gently lifted a piece of loose plaster away from the brick, अगर आप ईंट से ढीले प्लस्तर का टुकड़ा नरमी से उठाते, there crouching beneath it, तो इसके नीचे दबका हुआ वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट. इसके नीचे दबका हुआ 1 इंच का स्याह बिच्छू होता स्कॉर्पियन बिच्छू, और वो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि पॉलिश किए हुए चॉकलेट से बना हो. दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, वो अजीबो गरीब मखलूक दिखाई देते थे. विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, अपने चिपटे बेजवी जिस्मों. देयर नीट क्रूक्ड लेग्स, अपनी साफ खमीदा टांगों. द एनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, बड़े बड़े केकड़ा नुमा उनके पंजे. बल्बस, गठीले. एंड नीटली ज्वाइंट एज आर्मर, और ज़रा बख्तर के तौर पर सफाई से जुड़े हुए. एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और दुम ऐसे, और बुरे मोतियों की लड़ी जैसी दुम जो गुलाब के कांटे जैसे डंग पे ख़त्म होती थी. स्टिंग मीन डंग. द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him. The scorpion would lie there quite quietly. स्कॉर्पियन बिच्छू जो है वो आराम से अपनी जगह पे बैठा रहता है. एज यू एग्जामिन्ड हिम, जब आप उसका मुआयना कर रहे होते हो. ओनली रेजिंग हिज टेल, वो अपनी टेल तब अपनी दुम उठाता है. एज अ वार्निंग के तौर पर, वार्निंग साइन के तौर पर. इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आपकी सांस ज़्यादा ज़ोर से उससे टकराती है.